फर्ज कीजिए आप ईएमआई पर नया फ़ोन खरीदते हैं, लेकिन किसी कारण से आपकी किश्त मिस हो जाती है और अचानक से फ़ोन लॉक, तो कैसा लगेगा? आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, जाहिर है बुरा लगेगा, लेकिन अब ऐसा ही होने जा रहा है। खबर है कि आरबीआई बैंकों को ये छूट देने जा रही है। क्या है ये पूरा प्रस्ताव? क्या सचमुच फ़ोन ब्लॉक किया जा सकता है? और अन्य खबरें क्या है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite Non-Stop Delight. अगर आपने लोन लेकर मोबाइल फ़ोन खरीदा और जब इसे चुकाने की नौबत आई तो आनाकानी की या इसकी ईएमआई भरना भूल गए, तो बैंक आपके मोबाइल फ़ोन को दूर से ही लॉक करवा सकता है। जी हाँ, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को इसकी अनुमति दे सकता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के बीच इस तरह का कदम उठाने को लेकर एक चर्चा चल रही है। सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि साल 2024 में रिजर्व बैंक ने लोन बांटने वाले वित्तीय संस्थानों से कहा था कि वे कर्ज ना चुकाने वाले लोगों के फ़ोन लॉक करना बंद कर दें। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पहले बैंक लोन जारी करते समय इन फ़ोन में ग्राहकों से एक ऐप इंस्टॉल करवाते थे और जो लोग किश्त नहीं भरते थे तो इस ऐप की मदद से उन कस्टमर्स का फ़ोन भी लॉक कर दिया जाता था। लेकिन साल 2023 में फ़ोनपे ने जब करीब 10,000 ऐसे कस्टमर्स ढूंढे जो कर्ज नहीं चुका रहे थे, तो उनके फ़ोन ब्लॉक करने की जब योजना बनी तो आरबीआई ने मना कर दिया। अब आरबीआई ये कदम उठाने की तैयारी क्यों कर रहा है? इसकी कई वजह हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बढ़ते हुए एनपीए को रोकने के लिए है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये वो लोन होता है जिसकी तय समय सीमा तक किश्त या ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो। कोई भी लोन तब तक एनपीए हो जाता है जब किसी लोन की किश्त या ब्याज 90 दिन तक नहीं चुकाया गया हो। पिछले कुछ सालों में मोबाइल फ़ोन और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह पर लिए जाने वाले छोटे छोटे लोन पर डिफ़ॉल्ट यानी किश्तें ना चुकाने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। इससे बैंकों और खासकर एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि मोबाइल फ़ोन पर ईएमआई देने वाले ज़्यादातर लोन बिना किसी गारंटी, कोलैटरल यानी बिना किसी गिरवी के दिए जाते हैं। अगर ग्राहक किश्तें नहीं चुकाता तो लोन वसूल करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इन लोन को हाई रिस्क माना जाता है। भारत की एक क्रेडिट ब्यूरो कंपनी क्रिफ हाई मार्क के मुताबिक छोटे साइज़ के लोन जो कि 1 लाख से कम वाले लोन्स होते हैं, उनमें किश्तें ना चुकाना यानी डिफ़ॉल्ट करने की दर सबसे ज़्यादा है। जून 2025 में ऐसे छोटे लोन में 31 से 90 दिन तक किश्त ना चुकाने वाले लोगों की दर 1.5% रही। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसमें कुछ सुधार भी देखने को मिला है, लेकिन अभी भी दिक्कत तो बनी ही हुई है। एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इस लोन सेगमेंट पर हाई डिफ़ॉल्ट रेट यानी किश्त ना चुकाने के कारण निगरानी रखी जा रही है। अब जानते हैं कि ये फैसला क्यों खास है। इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। पिछले साल इंटरनेशनल कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी होम क्रेडिट फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 1/3 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कैमरा इस जैसे सामान पर छोटे छोटे लोन लिए जाते हैं, उस तरीके से उन्हें खरीदा जाता है। इसी तरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के मुताबिक देश में 11 करोड़ 60 लाख मोबाइल कनेक्शंस हैं। मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का एक बड़ा मार्केट है। कई लोग कर्ज लेकर फ़ोन खरीदते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं, लेकिन अपनी किश्त समय पर नहीं चुका पाते। ऐसे में इस कदम को आधिकारिक मंजूरी मिलती है तो बैंकों की रिकवरी बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस तरह से एनपीए में भी कमी आएगी। बजाज फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस जैसी एनबीएफसीज को कंज्यूमर लोन की वसूली बढ़ाने में मदद मिलेगी। और क्या क्या फ़ायदा होगा, इसे समझते हैं एक्सपर्ट से। आरबीआई बहुत जल्दी एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक ताकत देने जा रहा है कि भाई अगर आपने किसी भी एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उधार पर मोबाइल फ़ोन लिया है और आप उसकी ईएमआई नहीं चुकाते और 90 दिन के बाद वो एनपीए हो जाता है, तो ये इंस्टीट्यूशंस आपके मोबाइल नेटवर्क को बंद करवा सकते हैं, आपका मोबाइल जो है वो जाम करवा सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि ये बहुत कंसर्न है बैंक्स का और एनबीएफसी का कि जो जितने भी मोबाइल बड़े बड़े अमाउंट के बिकते हैं वो सब जो है ईएमआई पर बिकते हैं और लोग लेने के बाद ईएमआई नहीं चुकाते
तो उनके लिए एक एनपीए क्रेडिट होता जा रहा है। एनबीएफसीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लाभ होगा। एनपीए रिकवरी के लिए उनको एक ताकत मिलेगी। लेकिन आप भी ध्यान रखें कि अगर ईएमआई पर मोबाइल लिया है तो उसकी ईएमआई जो है रेगुलर चुकाते रहें। रिमोट लॉकिंग मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, यानी बैंक कैसे आपका फ़ोन ब्लॉक कर सकते हैं, अब इस प्रोसेस को भी हम एक्सपर्ट से समझते हैं। पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि रिमोटली कोई भी डिवाइस को आपके ट्वीक कर सकता है। कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपने फ़ोन ख़रीदा तो लेंडर हो सकता है कि आपके फ़ोन में एमडीएम लेवल का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे, कोई छोटा टूल इंस्टॉल कर दे। उसके बाद रिमोटली वो आपका फ़ोन लॉक अनलॉक तो कर ही सकता है, बल्कि डेटा सारा का सारा वाइप आउट कर सकता है, या फिर पूरा का पूरा स्मार्टफोन आपका यूज़ ही नहीं कर पाएँ, वो भी किया जा सकता है। इट्स वेरी मच पॉसिबल, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम भी आ जाती है कि आपका डेटा का क्या होगा। छोटा सॉफ्टवेयर होता है आपके फ़ोन में, अगर आपने एमी एडमिन यूज़ किया है, फिर टीम व्यूअर यूज़ किया है, वो भी उस तरीके से काम करते हैं। वो बेसिक नेटिव लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, बट आपके फ़ोन के इंटरनल सर्विसेज में डिप्लॉय किए जाते हैं। अगर लेंडर के पास अगर आपके फ़ोन का एक्सेस हो तो हो सकता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर वो आपका डेटा भी चोरी कर ले। इट्स पॉसिबल। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले तो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा जिससे वो जो लेंडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन का उतना एक्सेस ले पाएं जिससे वो सिर्फ आपके फ़ोन को लॉक कर पाएं। एक और इस पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर कोई वार्निंग नहीं मिलती है किसी को, और इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बिना वार्निंग के अगर आपका फ़ोन को लॉक कर दिया जाता है तो हो सकता है कि आपने अगर फ़ोन ख़रीदा और एक ईएमआई आप मिस कर गए, 2 ईएमआई मिस कर गए, आपको वार्निंग नहीं मिली, लेंडर ने आपका फ़ोन लॉक कर दिया, तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। अब बात यह है कि ये फ़ोन लॉकिंग वाला सिस्टम कब तक लागू किया जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से सलाह मशवरा करने के बाद कुछ महीनों में फ़ोन लॉकिंग की इस व्यवस्था को लेकर फेयर प्रैक्टिसेस कोड अपडेट किया जा सकता है। ये एक आरबीआई का कोड होता है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बारे में आरबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब आरबीआई से जुड़ी दूसरी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के 50% के भारी भरकम टैरिफ से भारत के निर्यातकों को गहरी चोट लगी है। ऐसे में ये निर्यातक आरबीआई की शरण में पहुंचे हैं। रॉयटर्स की एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि टैरिफ लगने से नुकसान झेल रहे भारतीय निर्यातक ने आरबीआई से मदद मांगी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन कारोबारियों ने आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में 2 प्रमुख मांगें रखी हैं। इन निर्यातकों की पहली मांग है उन्हें कुछ समय तक लोन की किश्तें और ब्याज ना चुकाने की छूट दी जाए, मतलब मॉरेटोरियम दिया जाए। कारोबारियों की मांग है कि लोन की मूल राशि और ब्याज चुकाने पर 12 महीने की छूट यानी मॉरेटोरियम दिया जाए। साथ ही सरकार एक बिना कोलैटरल यानी बिना कुछ गिरवी रखे लोन देने वाली स्कीम शुरू करे, कुछ वैसा ही जैसे कोविड-19 के समय छोटे बिजनेसेस के लिए किया गया था। इस बारे में हमने हाल ही में अपने खर्चा पानी के एक एपिसोड में भी बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्यातकों की दूसरी मांग ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की दर यानी एक्सचेंज रेट उनके लिए थोड़ी अनुकूल रखी जाए। उनकी मांग है कि डॉलर की बिक्री मौजूदा बाजार दर यानी स्पॉट रेट पर नहीं, बल्कि रुपए की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियर पर की जाए। रियर वह दर होती है जो रुपए की कीमत को महंगाई को ध्यान में रखते हुए कई देशों की करेंसी बास्केट यानी कई मुद्राओं की टोकरी जैसे डॉलर, यूरो, येन, युआन के मुकाबले मापी जाती है। सिर्फ डॉलर के मुकाबले नहीं। आपको मालूम है कि कपड़ा, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फिशरीज जैसे सेक्टर्स पर अमेरिकी टैक्स का सबसे बुरा असर पड़ा है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।